यहाँ पर फ्यूनेरिया मॉस नाम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रायोप्सिडा या मॉसेस ने एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लिया फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में मैं पूरी स्टोरी ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा समझाने वाला हूं। तो यहां पर हमने लिया फ्यूनेरिया, ये एक एग्जांपल है क्लास ब्रायोप्सिडा का। इसको हम कॉड मॉस नाम देते हैं, इसको हम रोप मॉस नाम देते हैं, इसको हम ग्रीन मॉस नाम देते हैं। कॉमन नेम है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेन अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया is haploid gametophyte divided into multicellular branched rhizoids stem like axis and spirally arranged leaf-like structures। ठीक है, तो फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में जिसको कॉर्ड मॉस नाम दिया, रोप मॉस नाम दिया, ग्रीन मॉस नाम दिया, ये कुछ ऐसा अपराइट अडल्ट प्लांट बॉडी मैंने रिप्रेजेंट किया। अपराइट अडल्ट प्लांट बॉडी मैंने रिप्रेजेंट किया। सो ये जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटिंग मल्टी सेलुलर राइजोइट, ये मैंने ग्राउंड कंसीडर किया। सो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये अगर मैं कंसीडर करूं मेन एक्सिस है, ये मैं कंसीडर करूं फ्यूनेरिया का मेन एक्सिस है, और ये यहां से लैटरल ब्रांच डेवलप हुआ, लैटरल ब्रांच। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैटरल ब्रांच। तो फ्यूनेरिया या जो है कॉर्ड मॉस या फ्यूनेरिया का प्लांट बॉडी, ये इसके पास है मल्टी सेलुलर राइजोइड। ये तो पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। नाउ अबव द ग्राउंड दो स्ट्रक्चर है, एक एक्सिस और दूसरा स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो सुनिएगा, द एक्सिस और द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दो जो है यहां पर, दिस रिप्रेजेंटिंग मेन स्टेम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच ऑफ द स्टेम। आई नीड योर अटेंशन। द मेन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, द मेन एक्सिस या द मेन कॉलॉइड्स, इट रिप्रेजेंट मेल ब्रांच। एंड जो लैटरल ब्रांच है, इट रिप्रेजेंट फीमेल ब्रांच। ठीक है, सो फ्यूनेरिया के पास दो ब्रांच होता है, एक मेल ब्रांच विच रिप्रेजेंट मेन एक्सिस, ठीक है, और दूसरा फीमेल ब्रांच, इट रिप्रेजेंट लैटरल ब्रांच। सो मेन एक्सिस रिप्रेजेंटिंग मेल ब्रांच एंड द लैटरल ब्रांच called female branch। ठीक है, तो फीमेल ब्रांच रिप्रेजेंट्स लैटरल ब्रांच। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब इस मेल और फीमेल ब्रांच पर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये अल्टरनेट मैनर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट आपको स्पाइरली फॉर्म में ही समझना है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो ये यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एट द टिप ऑफ मेल ब्रांच देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो यहां पर एट द टिप ऑफ मेल ब्रांच देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच देयर इज प्रेजेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पर। तो मेल ब्रांच के टिप पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल ब्रांच के टिप पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड, जल्दी से नाम बताइए तो सही, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम पर ध्यान दीजिएगा, ये रिप्रेजेंट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच। नाम तो बताइए क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। थोड़ा समझिएगा। थ्रूआउट मेल एंड फीमेल ब्रांच leaves are spirally arranged, but at the tip of male branch and at the tip of female branch surrounding to the male reproductive organ, covering a surrounding to the female reproductive organ। यहां पर मेल ब्रांच के टिप पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंथेरिडियम के अराउंड डाइवर्जेंट टाइप का स्पाइरली अरेंज, डाइवर्जेंट टाइप का, नॉट स्पाइरली अरेंज, डाइवर्जेंट टाइप का ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आउटवर्ड बाहर निकला रहेगा। कवरिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच कन्वर्जेंट टाइप का, कन्वर्जेंट टाइप का ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। द मेल ब्रांच के टिप पर, सुनो सुनो, मेल ब्रांच के टिप पर फेसिंग आउटवर्ड डाइवर्जेंट टाइप का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर कर रहा ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेरिगोनल लीव्स बोलते हैं। फीमेल ब्रांच के टिप पर कन्वर्जेंट फेसिंग इनवर्ड टाइप का ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करता है जिसको पेरिचीटल लीफ नाम देते हैं। तो ये यहां पर मैंने मेंशन किया पेरिगोनल लीव्स, पेरिगोनल लीव्स, ठीक है। और ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया पेरिचीटल, पेरिचीटल लीव्स, पेरिगोनल लीव्स, पेरिचीटल लीव्स, बात पकड़िएगा, ठीक है। पेरिगोनल लीव्स, ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट अराउंड द एंथेरिडियम। पेरिगोनल लीव्स, ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड एंथेरिडियम, अराउंड एंथेरिडियम। पेरिचीटल लीव्स, थोड़ा सुनिएगा, ग्रुप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराउंड आर्चिगोनियम, अराउंड आर्चिगोनियम। बात समझिएगा। मैं कॉड मॉस या रोप मॉस या ग्रीन मॉस, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्यूनेरिया, के लैंग्वेज में क्लास ब्रायोप्सिडा या मसाई का पूरा करेक्टर आपको समझाने वाला हूं। एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लिया है मैंने ब्रायोप्सिडा का। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट अपराइट इरेक्ट फॉलिएज लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटिंग लीफी गैमेटोफाइट divided into multicellular branched rhizoid having stem-like structure and spirally arranged leaf-like structure। फ्यूनेरिया के पास दो ब्रांचेज होते हैं, एक को बोलते हैं मेल ब्रांच, दूसरे को नाम दिया फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के टिप पर एंथेरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम को कवर कर रहा है डाइवर्जेंट टाइप का बंच ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको पेरिगोनल लीव्स बोला। आर्चिगोनियम को कवर कर रहा है कन्वर्जेंट टाइप का ग्रुप या बंच ऑफ लीव्स जिसको पेरिचीटल लीफ बोला। यह है अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। बात समझा? पक्का क्लियर है? कोई भी छोटा मोटा पॉइंट जो बाउंस गया है पूछिएगा, इरेज करके स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। एक बार फिर से अडल्ट बॉडी का डायग्राम ड्रॉ करके स्ट्रक्चर और सारे निकाल रहे हैं। तो ये है मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ग्राउंड लेवल हो गया। यहां पर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं सो दैट हम मेरे लिए आसान हो जाए।
ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइरली अरेंज। मेरी बात समझिएगा प्लीज। मेल ब्रांच के टिप पर ये फीमेल ब्रांच रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमने मेल ब्रांच बोला था। मेल ब्रांच के टिप पर एंथ्रीडियम है, जिसको मैं जूम आउट बाहर निकाल के इलाबरेट करूंगा। ये फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम है। मेल ब्रांच के टिप पर जो एंथ्रीडियम है ये डाइवर्जेंट टाइप के ग्रुप ऑफ लीफ से कवर है और ये यहां पर कन्वर्जेंट टाइप के ग्रुप ऑफ लीव्स से कवर है आर्चिगोनियम। सुनेगा, पॉइंट मेंशन कर देते हैं। यहां पर ये है पेरिगोनल लीव्स, पेरिगोनल लीव्स डाइवर्जेंट टाइप, डाइवर्जेंट टाइप फेसिंग आउटवर्ड, फेसिंग आउटवर्ड बाहर की तरफ निकले हुए। और ये है पेरिसीटल लीव्स, पेरिसीटल लीव्स कन्वर्जेंट टाइप, कन्वर्जेंट टाइप फेसिंग इनवर्ड, फेसिंग इनवर्ड। पेरिसीटल लीव्स आर्चिगोनियम के अराउंड है, पेरिगोनल लीव्स एंथ्रीडियम के अराउंड है। अब मैं यहां से एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम को बाहर निकाला, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूं। यहां पर एंथ्रीडियम को बाहर लिया मैंने, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम इट इज क्लब शेप्ड, क्लब शेप्ड या ओवल शेप्ड, कहीं कहीं पर रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, रैकेट शेप्ड, रैकेट शेप्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर attached at the tip of male branch by stalk, by its stalk। सुनेगा प्लीज। मैंने यहां पर बातें हो गई है, समझने में आसान रहेगा। ये ओवल शेप या रैकेट शेप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हमने एंथ्रीडियम नाम दिया है। ये यहां पर एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नीचे के पार्ट को हम स्टॉक नाम दे रहे हैं। दिस इज द पार्ट जो मेल ब्रांच पर, जो मेल ब्रांच पर अटैच होता है। इसके अराउंड स्टेराइल सेल्स का कवरिंग होगा। स्टेराइल सेल्स के कवरिंग को हम जैकेट लेयर, फ्यू लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स, जिसको हम जैकेट लेयर नाम देंगे। ठीक है। मल्टी सेलुलर रैकेट शेप्ड या ओवल या क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम, इंटरनली इट इज फिल्ड विथ ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देंगे एंथेरोजॉइड मदर सेल्स। क्या नाम देंगे? एंड्रोसाइट्स। क्या नाम देंगे? एंड्रोगोनियल सेल। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। ये है स्टॉक। स्टॉक जो है मेल ब्रांच के कांटेक्ट में होगा। देन ओवल शेप, ये यहां पर है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम जिसका खुद का मल्टीसेलुलर फर्टाइल कवरिंग है, और इस कवर को हमने नाम दिया जैकेट लेयर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैकेट लेयर, जो स्टेराइल सेल्स का एडिशनल कवरिंग है। और ये अंदर है यहां पर एंड्रोसाइट। क्या है? एंड्रोगोनियल सेल। जल्दी से बताओ क्या है? एंथेरोजॉइड मदर सेल, एंथेरोजॉइड मदर सेल। मुझे बताइए, ये एंथ्रीडियम हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये जैकेट लेयर भी हैप्लॉइड ही होगा। एंड्रोसाइट या एंथेरोजॉइड मदर सेल भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। नाउ मैंने एक एंथेरोजॉइड मदर सेल को बाहर निकाला। एक एंथेरोजॉइड मदर सेल बाहर निकला।
समझा रहा हूं, प्लीज समझिएगा। एक एंथ्रोजाइट मदर सेल को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एंथेरोजाइट मदर सेल या एंड्रोसाइट या एंड्रोगोनियल सेल करेगा माइटोसिस। तो ये है एएमसी, एंथेरोजाइट मदर सेल, एएमसी। एंथेरोजाइट मदर सेल जब मेच्योरेशन पर पहुंचेगा एंथेरिडियम, तो ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस इन एंथेरोजाइट मदर सेल, माइटोसिस इन एंथेरोजाइट मदर सेल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉमा शेप्ड, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया एंथ्रोजाइट या मेल गैमेट। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड कॉमा शेप्ड, ट्विस्टेड कॉमा शेप्ड मेल गैमेट है। जल्दी से बताइए क्या है ये? स्पर्म सेल है। जल्दी से बताइए क्या है ये? एंथेरोजाइट है, एंथेरोजाइट। नीड रिटेंशन बाइफ्लैजिलेटेड होता है एंथेरोजाइट, यहां पर मेंशन करना मस्ट है, क्योंकि जब मैं टेरिडोफाइटा में मेल गैमेट की बात करूंगा तो वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा, यहां पर बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, बाइफ्लैजिलेटेड होमोकॉन टाइप का फ्लैजिला है। एक एंथेरोजाइट मदर सेल माइटोसिस करके दो स्पर्म सेल या एंथेरोजाइट बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। सो हर एक एंथेरोजाइट मदर सेल इन प्रेजेंट इनसाइड द एंथेरिडियम, अ क्लब शेप्ड रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मेल ब्रांच अटैच्ड ओवर द मेल ब्रांच विद द हेल्प ऑफ स्टॉक सराउंडेड बाय स्टेराइल सेल्स का कवरिंग कॉल्ड जैकेट लेयर। ये कुछ 32 से 64 स्पर्म सेल या एंथेरोजाइट बनेगा एक एंथेरिडियम के अंदर। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, बात समझा कि नहीं? सो अडल्ट बॉडी की बात की हमने, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा लिया, और मेल गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू हुआ। इसमें हुआ एंथेरिडियम में। मेल गैमेट बनाने वाले सेल का नाम एंथेरोजाइट मदर सेल। स्ट्रक्चर क्या है? ट्विस्टेड कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, होमोकॉन्ट टाइप का फ्लैजिला है। इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मेंशन किया ऑन मैच्योरिटी एंथेरिडियम cover and jacket layers burst in the presence of water, releasing entherozoites out, releasing entherozoites out, which swim in the water, to reach archegonium या egg cell in the influence of chemicals, protein and potassium salts। ठीक है, मूवमेंट ऑफ entherozoites called chemotaxis या कीमोटैक्टिक मूवमेंट।
कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट बॉडी ऑफ एंथ्रोजॉइड मूव करता कीमोटैक्टिक मूवमेंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। ठीक है, तो यहां पर सिंपली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के लेयर्स रप्चर हो चुके हैं, एंथ्रीडियम का जो सेल्फ कवरिंग है ब्रेक हो चुका है, जो स्टेराइल जैकेट लेयर्स थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, जो स्टेराइल जैकेट लेयर्स थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं। और यहां पर एंथेरोजॉइट, मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, नीड योर फुल अटेंशन, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये एंथ्रोजॉइट का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बना रहा हूं, एक्चुअली में एंथ्रोजॉइट ऐसे नहीं होंगे, बताओ कैसे होंगे फिर, बाइफ्लैजिलेटेड कॉमा या ट्विस्टेड शेप के होंगे। ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है रिलीज्ड एंथेरोजॉइट, रिलीज्ड एंथेरोजॉइट्स। ठीक है, वन एंथ्रीडियम produces 16 to 32, कहीं कहीं पर 64 बोला है, 16 to 32 एंथेरोजॉइट्स। वन एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस 16 to 32 एंथेरोजॉइट्स। कहीं कहीं पर 64 भी दिया है, वो बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रखिएगा। सो अब ये एंथ्रोजॉइड वाटर में स्विम कर रहे हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट, पहुंचेंगे फीमेल ब्रांच के टिप पर जहां पर आर्चिगोनियम लोकेटेड है, उसके अंदर एग सेल है। इरेज करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ये स्टोरी समझा, मेल ब्रांच के टिप पर अपने स्टॉक के थ्रू एंथ्रीडियम मेल ब्रांच के टिप पर है। एंथ्रीडियम क्लब शेप का है, मल्टीसेलुलर फर्टाइल कवरिंग है, उसके ऊपर स्टेराइल सेल्स का जैकेट लेयर है, अंदर है एंथेरोजॉइड या मेल गैमेट बनाने वाले सेल ने माइटोसिस करके बनाया जो है 16 to 32, कहीं कहीं पर 64 तक। स्पर्म सेल ऑन मैच्योरिटी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर, जैकेट लेयर और फर्टाइल कवरिंग ऑफ एंथ्रीडियम ब्रेक हुआ, एंथेरोजॉइड्स रिलीज हुए और जा रहे हैं तैर के स्विम करके आर्चिगोनियम की तरफ एग सेल से मिलने। इरेज कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज।